रात को जवान लड़के और लड़कियों का ग्रुप साहिल पर पार्टी कर रहा होता है। हैदर केली को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है लेकिन वो इनकार कर देती है। लेकिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड जोना को दूसरी लड़की को किस करते देखती है तो ड्रिंक के लिए मान जाती है। मिच तमाम लोगों को अपने मोबाइल देने का कहता है ताकि सब पार्टी इंजॉय कर सके। तभी वेंस और गिलबर्ट एक अजीब बहुत बड़ा अंडा पार्टी में ले आते हैं। अगली सुबह केली और मिच एक छोटे रूम में जागते हैं। वो देखती है कि जोना लड़की के साथ एक गाड़ी में सोया हुआ है। उसके साथ वेंस और उसकी गर्लफ्रेंड रोनी भी गाड़ी में सोई होती है। मिच केली को समुंदर में जाने को इनवाइट करता है लेकिन वो इनकार करके घर को जाना चाहती है। इर्द गिर्द केली खाली स्लीपिंग बैग्स देखती है। इसके बाद वो एक परिंदे को देखती है जिसे कोई चीज़ रेत में खींच लेती है। केली मार्शा को रेत पर पाँव रखने से रोकती है लेकिन तब तक देर हो जाती है। वो रेत में अटक जाती है और हिल भी नहीं पा रही होती। ये देखकर वेंस मार्शा की मदद करने को दौड़ता है लेकिन उसे भी कोई चीज़ पकड़ लेती है। वेंस रेत पर गिर जाता है और जब उठने की कोशिश करता है तो उसका आधा चेहरा कोई चीज़ खा चुकी होती है। फिर उसे भी कोई चीज़ रेत में खींच कर ले जाती है और हर कोई बेहद डर जाता है। जोना कहता है कि ये कोई दलदल है लेकिन रोनी कहती है कि शायद ये किसी केमिकल की वजह से है। चंदा मदद के लिए कॉल करना चाहती है लेकिन उनके फ़ोन्स उनके पास नहीं होते। कुछ देर बाद वो थोड़ा संभलते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि जब तक वो रेस से दूर रहेंगे बचे रहेंगे। मिच उन्हें गाड़ी में भागने का कहता है लेकिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। जब केली रेत के पास जाकर उसे चेक कर रही होती है, गिलबर्ट भी जाग जाता है जो कि एक बैरल में अटका होता है। उसे पता नहीं होता कि क्या हो रहा है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। हर कोई उसे रुकने का कहता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। केली और मिच कमरे में चले जाते हैं और शराब पीते हैं और बाकी सारे गाड़ी में ही फंसे होते हैं। केली को एक माचिस मिलती है और वो उसे जेब में डाल लेती है। उन्हें ये भी एहसास हो जाता है कि हर कोई जो रेत पर सोया हुआ था वो सारे मर चुके हैं। इर्द गिर्द देखने के बाद उन्हें वही अंडा नजर आता है जो दो लोग रात को लेकर आए थे। उन्हें समझ आ जाती है कि रात अंडा टूट गया था और उसमें से निकलने वाली चीज़ ही सबको खा रही है। केली फिर कुछ खाने की चीज़ें जगह जगह फेंकती है ताकि जान सके कि मॉन्स्टर कितना बड़ा है। जब एक खाने की चीज़ रेत में नहीं जाती तो ग्रुप को लगता है कि वो बच सकते हैं लेकिन वो जगह काफ़ी दूर होती है। लड़की के रोकने के बावजूद भी जोना दो सर्फिंग बोर्ड्स की मदद से उस जगह जाना शुरू करता है। जब वो पिकनिक टेबल तक पहुंच जाता है तो बोर्ड नीचे से खिसक जाता है। वो वहां अटक जाता है और मॉन्स्टर के टेंटिकल्स उसे पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो कोशिश करके टेबल पर चढ़ जाता है। वो एक केले की मदद से चेक करता है और देखता है कि मॉन्स्टर राख के पास नहीं जा रहा। वो राख पर खड़ा हो जाता है और दोस्त को पानी देने की कोशिश करता है। इसी दौरान मॉन्स्टर सर्फ बोर्ड्स को भी मूव कर देता है और गाड़ी के टायर भी पंक्चर कर देता है। ग्रुप को एहसास हो जाता है कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। गिलबर्ट उन्हें मोबाइल फ़ोन्स का याद करवाता है और चंदा और रोनी उन्हें डिग्गी से निकालने की कोशिश करती हैं। रोनी बम्पर पर चढ़कर फ़ोन हासिल करना चाहती है। वो काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन डिग्गी को सही से खोल नहीं पा रहे होते। केली भी एक हुक की मदद से कोशिश करती है और आखिरकार डिग्गी खुल जाती है लेकिन रोनी की उंगलियां डिग्गी अचानक बंद होने की वजह से अटक जाती हैं। तभी एक जीप पर पुलिस वाला वहां आ जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाते हैं। वो उसे रेत के बारे में बताते हैं लेकिन वो उन पर यकीन नहीं करता और कहता है कि वो नशे में है। वो गाड़ी से उतरता है और बूट पहने होने की वजह से मॉन्स्टर उस पर हमला नहीं कर पाता। वो गिलबर्ट को कैन से निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो कार के पास जाता है और चंदा को कहता है कि वो रोनी की उंगलियां डिग्गी से क्यों नहीं निकाल रही। इस बात पर केली काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे दूसरे ऑफिसर्स को बुलाने का कहती है। मिच कहता है कि आदमी बूट्स की वजह से बचा हुआ है। मिच उसे बताता है कि उनके दोस्तों को रेत ने मार दिया है लेकिन वो यकीन नहीं करता और उन्हें रूम से बाहर आने का कहता है। वो इनकार कर देते हैं और वो उन्हें धमकी देने लग जाता है। वो गलती से चाबियां रेत पर गिरा लेता है। जब वो उन्हें उठाने लगता है तो मॉन्स्टर उसके हाथ को जकड़ लेता है। वो बचने की कोशिश करता है लेकिन उसका बाजू मॉन्स्टर खा लेता है। रेत उस ऑफिसर को पकड़ लेती है और खा लेती है। केली स्प्रे को रेत से उठा लेती है।
इसके बाद मिच को एक आइडिया आता है। वो टॉवल्स और जूतों को अपने पाँव पर बांधना चाहता है और फिर इस तरह पुलिस वाले की कार तक भागकर जाना चाहता है। लेकिन जब चंदा उसकी तरफ टॉवल फेंकती है वो फिसल जाता है और रेत पर गिर जाता है। मॉन्स्टर फौरन हमला करके उसे निकल जाता है और सिर्फ खून के धब्बे ही बाकी बचते हैं। जब सब उसकी मौत पर परेशान होते हैं, केली देखती है कि मॉन्स्टर रेत पर सारी चीज़ों को हिला रहा है। वो फिर लकड़ी को तोड़कर चंदा की तरफ फेंक देती है ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वो शाफ्ट से छलांग लगाकर कार तक पहुंच जाती है। कार में जाने के बाद वो चंदा को थप्पड़ मारती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को किस की थी। चंदा इस बात पर उसे कुछ भी नहीं कहती। जोना भी टेबल पर लेटे केली को सॉरी करता है और वो मान जाती है। इसके बाद वो दोनों रोनी की उंगलियां डिग्गी से बाहर निकालती हैं और टॉवल से ढक देती हैं। गिलबर्ट काफ़ी थक चुका होता है और केली प्लान बनाती है। वो यहाँ से जोना तक एक पुल बनाएगी, फिर उसे बचाकर वो वहाँ से पुल बनाकर कार तक जाएंगे। चंदा कामयाबी से जोना तक पहुँच जाती है। जब केली भी जा रही होती है, गिलबर्ट की बॉडी कैन की वजह से ज़ख्मी हो जाती है। मॉन्स्टर खून की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद रोनी के जाने की बारी होती है, लेकिन वो फिसल जाती है और रेत पर गिर जाती है। रोनी को मॉन्स्टर फौरन निगल जाता है। इसी दौरान चंदा हिम्मत दिखाती है और स्पीड में कार की तरफ भागती है। वो पहुंच जाती है और ग्रुप काफ़ी खुश होता है। तभी गिलबर्ट पर मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसे कैन के अंदर से ही रेत में खींच लेता है। मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला करता है और चंदा कार पर गिरकर बेहोश हो जाती है। रात हो जाती है और चंदा को होश आ जाता है। वो गाड़ी में एक राफ्ट को ढूंढ लेती है। वो उसे रेत पर फेंककर उसमें हवा भर देती है और फिर छलांग लगाकर केली और जोना तक पहुंच जाती है। वो सारे कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब केली कार में जाने लगती है तो ग्राउंड हिलता है और वो गिर जाती है। तभी एक चमकता हुआ टेंटिकल उस पर हमला करता है, लेकिन किस्मत से वो बच जाती है। वो गाड़ी पर चढ़कर पेट्रोल के कैन को हासिल करना चाहती है, लेकिन तभी टेंटिकल हमला करता है और तेल हर जगह फैल जाता है। केली फिर दूसरे पेट्रोल कैन को भी रेत पर डाल देती है। जब मॉन्स्टर दोबारा हमला करता है वो अपनी जेब से माचिस निकालती है और मॉन्स्टर को आग लगा देती है। वो सारे कार के अंदर खुद को लॉक कर देते हैं और मॉन्स्टर बार बार कार पर हमला कर रहा होता है। मॉन्स्टर फिर रुक जाता है और वो सुख की सांस लेते हैं। इस खुशी के मौका पर उन्हें एहसास होता है कि जख्म की वजह से जोना मर चुका है। अगली सुबह एक आदमी गाड़ी के शीशे पर दस्तक देता है। केली ध्यान से रेत पर पांव रखती है और उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर जा चुका है। आदमी एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और केली और चंदा साहिल से निकल जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर असल में एक बहुत बड़ी जेलीफिश है और वो एक और साहिल की तरफ जा रही है। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।